हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम असेसमेंट ईयर 24 और 25 की आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आईटीआर फाइल करते समय आप ओल्ड टैक्स रिजीम को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो असेसमेंट ईयर 24 और 25 में यदि न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करते हैं तो क्या फ़ायदा मिलता है, ओल्ड टैक्स रिजीम में यदि आईटीआर को फाइल किया जाता है तो क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ लोगों को ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि आईटीआर फाइल करना है तो उन्हें फॉर्म 10 IEA सबमिट करना जरूरी होता है, उसके क्या कंडीशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद कितनी बार आप ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं, यानी कि अंदर और बाहर कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद यदि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम को स्विच करना है या ऑप्ट आउट करना है तो उसकी ड्यू डेट क्या होने वाली है, सारी बातों के ऊपर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को प्लीज 1 तक जरूर वॉच करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम आईटीआर 1 की बात करें, ऐसे लोग जो सैलरीड पर्सन है जिनको की सैलरी से इनकम हो रही है, साथ में सेविंग बैंक की इंटरेस्ट होगी, एफडी की इंटरेस्ट होगी, यदि ऐसी कोई इनकम है तो आईटीआर 1 के साथ आप फाइलिंग अपनी करते हैं। या फिर यदि आपको सैलरी के साथ साथ म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से भी इनकम हो रखी है तो उस केस में आपको आईटीआर 2 फाइल करना होता है। तो आईटीआर 1 हो या आईटीआर 2 हो, आप ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को कैसे फाइल कर सकते हैं और इसमें आपको क्या फायदे क्या नुकसान देखने को मिलते हैं। आईटीआर फाइल करते समय आप जब मेन स्क्रीन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे शेड्यूल्स फिलअप करने पड़ते हैं। इसमें से एक शेड्यूल जो होता है वो होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे हमने बेसिकली आईटीआर 1 को ओपन किया हुआ है, तो हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्शन 115BAC6 ये जो सेक्शन है ये न्यू टैक्स रेजिम का सेक्शन है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछता है कि क्या आप अपनी आईटीआर को न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं। तो यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करेंगे तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। ठीक, यदि आप नो पे क्लिक करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आईटीआर के ऊपर, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सैलरी के जो एम्प्लॉइज होते हैं जिनको उनको अलावेंसेस वगैरह का जो डिडक्शन एग्जेम्पशंस मिलता है, तो न्यू टैक्स रेजिम में जब अपनी आईटीआर को आपने सेलेक्ट कर दिया तो उसके इंपैक्ट क्या पड़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसमें कि आप एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकते हैं। एक तो हो गया कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टूर और ट्रांसफर का, ये आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 1014(1) में। 1014(2) में सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस को क्लेम कर सकते हैं। और इसके बाद एनी अदर एलिजिबल जो एग्जेम्पशन है जिसको कि आपको लगता है कि नहीं मुझे क्लेम करना चाहिए, जिसके पास आपके पास प्रूफ है, तो आप यहाँ पे यस करके क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होता है डिडक्शन का कॉलम। तो डिडक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि न्यू टैक्स रेजिम में ये आईटीआर भरी जा रही है। तो यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी डिडक्शन आपको जो कि चैप्टर 6A का मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि 80C से लेके 80U तक के जो डिडक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ 80CCD2 का डिडक्शन आप यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको अपनी आईटीआर ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करनी है तो सेम आपको क्या करना है, यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करना है। ओल्ड टैक्स रेजिम पे जब आपने आईटीआर को आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आपको जितने भी एग्जेम्पशंस मिलते हैं वो सारे आपको दिख जाते हैं। जब यहाँ पे नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं लीव ट्रेवल कंसेशन असिस्टेंस अलाउंस हो गया यहाँ पे। इसके बाद अलाउंस और परक्विजिट्स पेड सेक्शन 1014 में आपको जो अलाउंसेस डिक्लेयर होते हैं वो मिल जाते हैं। एचआरए का अलाउंस आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी लाइन जो है आपको सेक्शन 1014(1) सेक्शन 1014(2) के अलाउंसेस, एनी अदर अलाउंसेस जो कि आप क्लेम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में सारे अलाउंसेस क्लेम करने को मिल जाते हैं। तो 1 बाय 1 आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप अमाउंट इंटर करेंगे। इस तरीके से आपको अपने सैलरी स्लिप के अनुसार अपने अलाउंसेस को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको टोटल डिडक्शन वाले सेक्शन में जब आप आएंगे, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जितने भी डिडक्शंस हैं 80C से 80U तक के, वो डिडक्शंस आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके एक्टिव हो जाते हैं। आपको कोई भी डिडक्शन क्लिक करना है तो आप सिंपली यस पे क्लिक करेंगे और आप जो है डिडक्शन उसका क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपने आईटीआर 2 फॉर्म सेलेक्ट किया हुआ है, आपको कैपिटल गेन की इनकम हो रखी है म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट से, तो आप जनरल इंफॉर्मेशन पे आते हैं। आप
ITR 1 में पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, ITR 2 में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे कॉलम दिखता है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस में आपको चले आना है। फाइलिंग स्टेटस में आप आएंगे तो यहाँ भी आपको दोनों ऑप्शन दिखते हैं। यदि आप इसको ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यस पे क्लिक करना होगा। यदि आपको न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करना है तो आपको नो पे क्लिक करना होगा। तो सेम जैसे ITR 1 में आपको डिडक्शंस वगैरह देखने को नहीं मिल रहे थे न्यू टैक्स रेजिम में, और कोई भी एग्जेम्पशंस वहाँ पे अलाउ नहीं हो रहे थे आपको, वैसे ITR 2 में भी आपको सिमिलर चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे जो लोग ITR 1 और ITR 2 को फाइल कर रहे हैं उनके सामने एक क्वेश्चन आता है कि लेट सपोज कि हमने इस साल 24-25 में अपनी ITR को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल की, इसके बाद हमको नेक्स्ट ईयर ऐसा दिखा कि हमें न्यू टैक्स रेजिम में फ़ायदा मिल रहा है, तो क्या हम वहाँ पे स्विच कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज़ यस। आप यदि इस साल ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करें तो अगले साल आप न्यू टैक्स रेजिम में कर सकते हैं। इसके बाद आपको लगता है कि नहीं, मैंने न्यू टैक्स रेजिम में लास्ट ईयर फाइल किया था, अब मुझे ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना है, तो मैं कर सकता हूँ। तो आंसर इज़ यस। आप यहाँ पे ITR 1 और ITR 2 के केस में आप अनलिमिटेड टाइम्स न्यू से ओल्ड में और ओल्ड से न्यू में आप हर साल स्विच कर सकते हैं। यदि आपने अपने एम्प्लॉयर को अपनी सैलरी की डिटेल्स वगैरह जो दी हुई है और उसमें आपने ये डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि हमारा न्यू टैक्स रेजिम में फॉर्म 16 जनरेट होना चाहिए, तो आपका एम्प्लॉयर यदि न्यू टैक्स रेजिम में भी फॉर्म 16 दे रहा है तो ITR फाइल करते समय आप ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। और यदि आपका एम्प्लॉयर ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको फॉर्म 16 दिया हुआ है और आपने ये कैलकुलेशन किया और आपको लगा कि नहीं न्यू टैक्स रेजिम में मुझे फ़ायदा मिल रहा है, तो आप उसे ITR फाइल करते समय सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ITR 3 और ITR 4 की। तो ITR 3 जनरली ऐसे लोग जो कि शेयर मार्केट में इंट्राडे करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, इसके अलावा जो है जो नॉर्मल जो कंप्लीट एक बिजनेस लोग चलाते हैं वो लोग ITR 3 को यहाँ पे फाइल करते हैं। सैलरी क्लास के भी पर्सन यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस और शेयर मार्केट से यदि इस तरीके की इनकम हो रही है, लॉस हो रही है, तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। वैसे यदि जिसको बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हो रही है तो वो लोग ITR 4 को यहाँ पे फाइल करते हैं। तो ITR 3 और 4 के केस में ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि आपको आना है तो आपको यहाँ पर फॉर्म 10IEA सबमिट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने ITR 4 फॉर्म को ओपन किया हुआ है और यहाँ पे अगेन आपको वही सेक्शन यहाँ पे दिख जाता है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यदि आप इसको न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक रहने देना है। तो यदि आपको न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करना है तो आप नो पे क्लिक रहने देंगे। लेकिन यदि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ITR 4 को या 3 को फाइल करना है तो यहाँ पे सिंपली आपको यस पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्म आपको फिलअप करना है वो है फॉर्म 10IEA। तो जब आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तभी आप इस ITR को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल कर पाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्म 10IEA को सबमिट करने के लिए भी ड्यू डेट है। जैसे यदि आप नॉर्मल एक पर्सन है, बिजनेस वगैरह करते हैं, आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो आप 31 जुलाई के पहले इस फॉर्म को आप सबमिट कर दें। इसके बाद अपनी ITR को आप फाइल करें। और यदि आप लेट सपोज कि आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया यस बट बियॉन्ड द ड्यू डेट, मतलब आप इस फॉर्म को 31 जुलाई के बाद यदि सबमिट करेंगे तो फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आप अपनी ITR को फिर न्यू टैक्स रेजिम में ही आप फाइल कर पाएंगे, ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको फाइल करने नहीं देगा। इवन इफ कि आप यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग, एक्नॉलेजमेंट नंबर आपने मेंशन कर दिया, उसके बावजूद भी आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल नहीं कर पाएंगे। फॉर्म 10IEA को सबमिट करने के लिए आपको सिंपली ई फाइल वाले सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स, और यहाँ पर आपको इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर टॉप पे ही दिख जाएगा फॉर्म 10IEA और आपको यहाँ पे फाइल नाउ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 24 और 25 यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव इनकम अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। ऑब्वियसली जो लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन करेंगे उन्हीं के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। सैलरी क्लास के पर्सन ITR 1 2 जो फाइल करें उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो सिंपली आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ड्यू डेट पूछ रहा है, तो नॉर्मल पर्सन के ऊपर 31 जुलाई एप्लीकेबल है, लेकिन जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है उनके ऊपर 31 अक्टूबर एप्लीकेबल होता है। सिंपली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि आप इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले
आप ये कंफर्म हो लीजिए कि क्या आप ये फॉर्म ड्यू डेट के पहले फाइल कर रहे हैं, या फिर आप जो है एक बार यदि इस फॉर्म को आप फाइल करेंगे तो उस असेसमेंट ईयर में फिर से आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो आपको ये कंफर्मेशन करने के बाद यहाँ पे यस पे आपको क्लिक करना होगा, एंड देन आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको अपनी डिटेल्स जो भी है बाई डिफ़ॉल्ट ही ले लेगा, और यहाँ पे ऑप्ट आउट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। देन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर यदि आपके ऊपर ये एप्लीकेबल है तो ठीक, नहीं तो आप ये सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन पूछ रहा है, यहाँ पे सिंपली आप सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको अपना जो भी फादर्स का नाम सेलेक्ट करना है, उसके फादर का नेम इंटर करना है। इसके बाद ये वाला ऑप्शन आपको चेक करना है, सेकेंड वाला ऑप्शन भी आपको चेक कर लेना है, एंड देन आपको यहाँ पे प्लेस इंटर करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये फाइल करने को मिलेगा। तो आप इस फॉर्म 10 IE को जब आप सबमिट करेंगे तो आपके स्क्रीन पे एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा और डेट ऑफ फाइलिंग जनरेट होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो जनरल इन्फॉर्मेशन में जो आपने अभी देखा था कि आपको वहाँ पे यदि आपने ऑप्ट आउट के लिए वहाँ पे यस पे सेलेक्ट किया था तो वहाँ पे आपको डेट ऑफ फाइलिंग इंटर करनी है और एक्नॉलेजमेंट नंबर अपना इंटर करना है। तो ITR 3 हो या ITR 4 हो, दोनों ही केस में फॉर्म 10 IE जरूरी है यदि आपको न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच करना है, ऑप्ट आउट करना है तो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे ITR 1 और ITR 2 के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप हर साल न्यू से ओल्ड में और ओल्ड से न्यू में आप जा सकते हैं, वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी फॉर्म 10 IE सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ITR 3 और ITR 4 के लिए कुछ कंडीशंस है कि आपको फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि आप साल भर में एक ही बार आप इसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं, मतलब कि न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में आप सिर्फ एक ही बार जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरी बार आपको मौका मिलता है कि आप जब फिर से री इंटर करना चाहते हैं न्यू टैक्स रेजिम में तो आपको फिर से फॉर्म 10 IE वहाँ पर आपको नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में आपको विड्रॉ करने को मिलेगा और आप फिर से री इंटर यहाँ पे कर सकते हैं। तो फॉर्म 10 IE आपको 2 बार फाइल करने को मिलेगा, एक बार तो न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में आने के लिए और दूसरी बार ओल्ड टैक्स रेजिम से न्यू टैक्स रेजिम में आने के लिए आपको फॉर्म 10 IE सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप तीसरी बार लेट सपोज कि आपने न्यू टैक्स रेजिम में आप आए और आपको फिर से ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है तो आप फिर फॉर्म 10 IE सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक ही बार लाइफ टाइम में मौका मिलेगा ओल्ड टैक्स रेजिम में जाने का। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ड्यू डेट का विशेष ध्यान रखना है कि ITR 3 और ITR 4 के केस में 31 जुलाई 2024 जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है वो लोग इस डेट के पहले फॉर्म 10 IE को सबमिट करके अपनी ITR को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल कर सकते हैं। और जो लोग 31 जुलाई के बाद यदि फाइल करेंगे तो फिर उनको कोई बेनिफिट ओल्ड टैक्स रेजिम का नहीं देखने को मिलेगा, आपको अपनी ITR न्यू टैक्स रेजिम में ही फाइल करने को मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो लोग ITR 1 ITR 2 को फाइल कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि 31 जुलाई तक आप अपनी ITR को ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल कर सकते हो। 31 जुलाई के बाद आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करने को नहीं मिलेगा। तो आप प्रॉपर तरीके से केयरफुली कैलकुलेशन करके अपनी ITR को आप अभी से फाइल कर लो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।